x plus 3 if x is less than or equal to -3, माइनस का 2x if -3 less than x less than 3, 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3। ये कंटिन्यूटी चेक करनी है इस पे, इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे आप, किन किन पॉइंट पर चेक करेंगे, इनके लिए आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले कंटिन्यूटी आप चेक करेंगे क्योंकि मॉड x प्लस 3, मॉड x जब एक बार पॉजिटिव होगा तो x प्लस 3 तो इज इक्वल टू 0 कीजिए तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा। इस पे आप एक बार चेक करेंगे, एक बार जब मॉड x को निगेटिव लेंगे तो x इक्वल टू +3 आएगा, उस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे आप। और फिर आपको पता करने के लिए आपको चेक करके आप बता देंगे तुरंत का तुरंत कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है, इस पे है कि इस पे है। ठीक है, दोनों पे आपको ध्यान देना है क्योंकि -3 और +3 देख लीजिए, यहां पर -3 है, यहां पर +3 है, दोनों पे चेकिंग करनी है। तो चलिए चेकिंग करते हैं। ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में पहुंचते हैं। एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करिए सबसे पहले, x इक्वल टू -3 पे चेक कर लीजिए पहले। तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस fx जो पॉइंट है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 माइनस h। चेक करते रहिए, ठीक है कि नहीं। -3, हाँ ये आप LHL ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं सबसे पहले, -3 माइनस h। तो 3 में से कम किस में हो रहा है, जरा आप देख लीजिए, ऊपर वाले ही फार्मूले में कम हो रहा है, देखते रहिए। क्लियर, देखते रहिए कहां पर ये कम हो रहा है। तो रख दीजिए यहां पर x की जगह पे -3 माइनस h रख दीजिए तुरंत। लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 माइनस h, x का मान 3 से कम, यहां पर रख दीजिए, कितना आएगा -3 माइनस h मॉड के अंदर प्लस का 3। आप h की जगह 0 जैसे ही पुट करेंगे तो मॉड के अंदर -3 माइनस 0 प्लस का 3, मॉड के अंदर माइनस का 3 प्लस का 3, मॉड के अंदर माइनस है तो वो बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। क्लियर स्टूडेंट, ये स्टेप क्लियर आप लोगों को, यस या नो। देखते रहिए। RHL आप निकालेंगे, देखिए जल्दी से। RHL पे जब जाएंगे आप तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, 3 प्लस पे जब आप जाएंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। ये कंटिन्यूटी की डिफिनीशन है, 3 प्लस हाउ मच, कितना, तो 3 प्लस h, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप ऊपर से लिखी हुई 3 लाइनों में यानी तीनों फार्मूले में आप बताइए कि इसमें कौन सी चीज में 3 प्लस में आप जाएंगे, तो आपको साफ साफ दिख जाएगा 3 प्लस आपको जाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है जरा देख लीजिए, x बिलोंग्स करेगा -3 से 3 ओपन इंटरवल में, यानी -3 से बड़ा और +3 से कम। ठीक, तो इसमें क्या जाएगा, जी नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा, तो किसमें ये जाएगा, लेकिन यहां पर बेटा -3 है लिमिट, -3 माइनस h, -3 प्लस h, -3 में कुछ जुड़ेगा तो इसी में आ जाएगा। ठीक, देख लीजिए, -3 प्लस h, तो -3 से ज्यादा तो इसी इंटरवल में है ना, तो इसी में आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, तो आप यहां पर रख देंगे -2 ब्रैकेट x की जगह पे -3 प्लस h, तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 -3, h को जगह पे 0 रख दीजिए, प्लस का 0, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ये LHL RHL आ गए। अब आपको x इक्वल टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
f-3 पे वैल्यू निकालिए। f-3 पे वैल्यू यहां पर मिलेगी, -3 + 3, माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, +3 यानी 6। आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर LHL is equal to RHL is equal to f-3, hence fx is continuous at x is equal to -3। fx क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू -3 पर। ठीक है, तो आप लोग अब इसी तरीके से x इक्वल टू +3 पे चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। +3 के लिए आप जाएंगे तो जरा देखते रहिए, x इक्वल टू +3, तो पहली चीज यहां पर माइनस हटा दीजिए, यहां पर प्लस कर लीजिए, तो प्लस का 3 है, 3 - h, तो ये स्टेप हटा देंगे हम लोग, जरा जो काम की चीज है उनको हटाएंगे बस। 3 प्लस पे चले जाएंगे तो 3 + h हो जाएगा। ठीक, और ये हटा दे रहे हैं। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। चलिए देखिए, x इक्वल टू 3 पर हम लोग देखेंगे क्या होता है इस फंक्शन का। तो देखिए 3 - h, 3 में से कुछ कम हो रहा है, कहां कम हो रहा है ये देख लीजिए, दूसरा वाला फार्मूला, 3 में से कुछ कम हो रहा है। चलिए कम कर लीजिए, क्या आएगा बोलिए। 3 में से जब कुछ कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 ब्रैकेट, ये माइनस का 2 है तो -2 ब्रैकेट 3 - h। क्यों हुआ ऐसा, जरा चेक कर लीजिए। देखिए यहां पर जब आप देख रहे हो x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में है, ठीक, तो आपसे कह रहा है x का मान 3 से कम हो रहा है, तो सॉरी इसमें नहीं आएगा, x का मान +3 से कम हो रहा है, हाँ तो इसी में आएगा, -2 ब्रैकेट में x जगह क्या रख दोगे, 3 - h, h की जगह 0 रख दीजिए, -2, 3 - 0 कितना आ जाएगा, -6। RHL कैलकुलेट करोगे, ठीक, RHL कैलकुलेट करोगे तो RHL में 3 + h, 3 में बढ़ किस में रहा है, इसी में बढ़ रहा है, 3 या 3 से ज्यादा, x का मान 3 या 3 से ज्यादा, तो इसमें रख देंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 ब्रैकेट x जगह पे 3 + h + 2, तो आप देखेंगे लिमिट, यहां पर आप 0 रख दीजिए h की जगह पे, 6 ब्रैकेट 3 + 0 + 2, खुद ही देख लीजिए, 6 3 18 और +2 कितना आ गया, 20। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +3 पर डिसकंटिन्यूअस, निकाल के देख लीजिए f3 पे वैल्यू क्या आएगी, f3 पे वैल्यू आएगी 6 × 3 + 2, 20 आएगी। तो RHL बराबर है f3 के, RHL बराबर है f3 के, पर LHL RHL के बराबर नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि LHL RHL के बराबर होना चाहिए, वो इक्वल नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू 3 पर। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 7th क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था एक। वैसे ज्यादा जरूरी नहीं है आपका, अगर LHL RHL बराबर नहीं आया है तो फंक्शन को आप डिसकंटिन्यूअस लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए 8th क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ये एनसीईआरटी का चमकदार क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। fx इज इक्वल टू, इस समय मॉड के ही क्वेश्चन सब रास्ते में मिल रहे हैं, मॉड x अपॉन x, कामा इफ x is does not equal to 0, 0 if x is equal to 0, इसकी चेकिंग करनी है, कंटिन्यूटी बतानी है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो बेटा एक चीज आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इस बात की
ओके वेट, तो 1 मिनट क्वेश्चन फिर से नोट करे दे रहे हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा, देख लीजिए 1 मिनट। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स कामा एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर है? अब क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करते वक्त आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। पहले करते समय सबसे पहले सॉल्यूशन आप जब करोगे तो लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू, दिया गया है जो, उसको नोट कर लोगे, एक्स अपॉन एक्स कामा एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप f0 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ रही है? 0। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। देख लीजिए। x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई है। फिर आप LHL निकालेंगे। LHL कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस एफ एक्स कैसे होगा? x की जगह क्या रख दोगे? 0 माइनस एच। 0 माइनस एच भैया कैसे होगा? देखिए जरा ध्यान से। x का मान, पहले इस पॉइंट को पढ़िए, x का मान 0 के बराबर नहीं है। कहा जा रहा है ये 0 अगर पॉइंट है तो कहा जा रहा है अगर x का मान इसके बराबर नहीं है तो यानी इधर भी कुछ हो सकता है, इधर कुछ हो सकता है, ये नहीं हो सकता है बस। ठीक है, तो आपको उसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको जब सॉल्व करेंगे तो जहां जहां x है वहां पर रख दीजिए आप इसी फार्मूले में 0 माइनस एच, मॉड 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड के अंदर माइनस है, बाहर आएगा तो बेटा प्लस हो जाएगा, माइनस एच, दोनों कैंसिल, क्या आया? माइनस का 1। ये वैल्यू मिली आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की। आप अब देख के यहीं पे कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि f0 की वैल्यू LHL के इक्वल नहीं है। बट फॉर्मेलिटीज अदा कर दीजिए, RHL भी निकाल दीजिए, मान लीजिए पेपर में लगाना पड़े तो आप सही से लगा सकें। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, जब इसको सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h यहीं पे रखिए क्योंकि x 0 बराबर नहीं है, तो 0 छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में यहीं पे हम लोग आएंगे। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h यानी प्लस का h अपान h, ये क्या आ गया? 1। यानी LHL नहीं बराबर है RHL के और नहीं बराबर है f0 की वैल्यू के। fx इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। fx क्या हो गया? एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, क्लियर? फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन भी मॉड पे ही है, एनसीईआरटी का 9 नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे है, आप करेंगे। ठीक है, आप करेंगे, कोई दया मैं आप नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे केवल, बस ध्यान रखिएगा। फिर देखिए मैं आगे बढ़ता हूं। 10 नंबर क्वेश्चन आप उसी तरीके से करेंगे जैसे 11 नंबर करेंगे। तो पहले मैं 11 नंबर बता दे रहा हूं, उसी तरीके से 10 नंबर आप करेंगे। 11 नंबर में क्या है देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन दिया गया है।
देखो भाई, इस क्वेश्चन को लगाते समय कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे वो ध्यान मायने रखता है। देखिएगा, पहली चीज सुन लीजिए, हम दो बातें आपके सामने रखेंगे, आप लोगों के सामने दो बातें रखेंगे, उन दोनों बातों को आप समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। ठीक, तो पहली बात हम जो उठा रहे हैं, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, x का मान जब 2 से छोटा है, देन fx उस समय क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3। इफ x की वैल्यू 2 से जब बड़ी है, उस समय fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो भैया दोनों कंडीशन में एक बात तो बता दीजिए कि fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। दोनों कंडीशन में fx क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर fx पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चों, अगर fx पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हर एक पॉइंट पर कंटीन्यूअस है। इसका मतलब fx इज कंटीन्यूअस, fx is continuous at every point, हर पॉइंट पर ये कंटीन्यूअस होगा। इधर जो पढ़ेंगे उस पर, इधर जो पढ़ेंगे उस पर, दोनों पॉइंट पर। देखिए अगर 2 पर हम बात कर लें, 2 2 ये है, तो इधर और इधर ये क्या रहेगा, कंटीन्यूअस। ठीक, इसके आगे की बातें हम लोग कर रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से। तो क्या करे दे रहे हैं, सबसे पहले LHL ले रहे हैं। x इक्वल टू 2 पर चेक कर लीजिए, देखिए दाएं और बाएं तो ये कंटीन्यूअस है ही, 2 के इधर और उधर, लेकिन x इक्वल टू 2 पर चेक कर दीजिए कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि दिक्कत वहीं पे करने वाला है। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, 2 माइनस पे चेक करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस एच। 2 में से कम किस में हो रहा है, इसी में हो रहा है भैया, देख लो इसी में 2 से कम हो रहा है, x का मान 2 या 2 से कम है, तो यहां पर रख दीजिए 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3, और चुपचाप आराम से h की जगह 0 रख दीजिए, 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 5। RHL कैलकुलेट कर लीजिए, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, देखते रहिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, 2 प्लस का मतलब कितना, 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और h क्या है, बहुत छोटी सी वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, 2 से एकदम पास, 2 के एकदम पास। ठीक, 2 प्लस h का मतलब यहां पर x का मान 2 से बड़ा है, तो इसी फार्मूले में रख दीजिए 2 प्लस h, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 कितना आ जाएगा, h की जब 0 रख दीजिए, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। LHL RHL बराबर आ गया। अब हमको चेक करना पड़ेगा केवल एक पॉइंट पर, कहां पर, F2 पर। तो F2 पर वैल्यू चेक जब करने जाएंगे तो x इक्वल टू 2 यहां पर पहुंचेंगे, तो यहां 2 रख दीजिए, 2 का क्यूब माइनस का 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। आप क्या देख रहे हैं, LHL बराबर आ गया है RHL के, बराबर आ गया है F2 के, hence fx is continuous at x equal to 2। x equal to 2 पर ये कंटिन्यूअस आ गया मेरे बच्चों, आप लोग समझ सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, और कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। इसी तरीके से सेम टू सेम 12 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके अब हो गए 13 नंबर तक के सारे क्वेश्चन, अगर आप चाहोगे तो एनसीईआरटी के 13 नंबर तक सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, फिर और हम क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, अब देखिएगा थोड़ा सा इसको रफ करते हैं।
चलिए इतना ही रखिए आज के दिन, ठीक। मिलते हैं कल इसी समय। अब पर डे इसी समय इंटरमीडिएट की एक लाइव क्लास होती रहेगी, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल लगवाऊंगा क्वेश्चन।